हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डेटास को ऑर्गेनाइज करना और टैली चिन्ह बनाना। बच्चों में जो आंकड़े सीधे ही मिलते हैं उन्हें हम रॉ डेटा या यथाप्राप्त आंकड़े कहते हैं। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिया है कि 8th क्लास के कुछ बच्चों के पसंदीदा खेल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज और क्रिकेट। ये हमने बच्चों से पूछा और उन्होंने अपने फेवरेट गेम बताए। अब बताओ बच्चों, इनमें से सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा गेम पसंद है? तो आपको इन सबको ढूंढने में परेशानी हो रही होगी, है ना। आप एक एक को देखेंगे, फिर हम इस तरीके से क्या पता सही आंसर दे पाएँ और क्या पता नहीं भी दे पाएँ। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, टैली मार्क्स का सहारा लेते हैं। तो हमने इधर तो इनकी लिस्ट बना दी है कि इन्होंने कौन कौन से गेम खेले हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, कुश्ती और टेनिस। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। क्रिकेट हमें 1 मिला तो हमने 1 डंडी खींच दी। फिर फुटबॉल है तो फुटबॉल के आगे 1 डंडी खींच दी। फिर हॉकी है, हॉकी के आगे 1 डंडी खींच दी। शतरंज के आगे 1 डंडी खींच दी। फिर बैडमिंटन के आगे 1 डंडी खींच दी। फिर कुश्ती के आगे 1 डंडी खींच दी। कुश्ती के बाद बच्चों फिर से फुटबॉल लिखा है तो फुटबॉल के आगे 1 और डंडी खींच दी। फिर क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट के आगे 1 और डंडी खींच दी। फिर शतरंज लिखा है तो यहाँ शतरंज के आगे 1 डंडी खींच दी। फिर टेनिस लिखा है तो टेनिस के आगे 1 डंडी खींच दी। क्रिकेट फिर से आ गया, क्रिकेट के बाद फिर से क्रिकेट आ गया, फुटबॉल, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट। बच्चों 4 डंडी ऐसे लेते हैं, 5वीं को तिरछी लेते हैं। फिर शतरंज और फिर क्रिकेट। अब ये 1 आ गई। तो बच्चों इन्हीं को हम टैली चिन्ह कहते हैं। अब इनको गिन लेते हैं, 5 और 1 6। तो ये 6 हमारी बारंबारता हो गई, ये 3 हो गई, ये 2 3 1 1 और 1। नीचे इनका हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 6 और 3 9 और 5 14 15 16 17। तो टोटल कितने बच्चे थे? ये 17 बच्चे थे। तो बच्चों इन सब में जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बच्चों देखो 17 ही बच्चे थे और यहाँ भी टोटल हमारा 17 आया। अगर टोटल कम आता है या ज़्यादा आता है तो इसका मतलब हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है। तो इन्हें कहते हैं हम टैली चिन्ह। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों द्वारा गणित में ये अंक मिले हैं, इनको हमने टैली चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो अब इन सारे अंकों में बच्चों देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कितनी है। इनको ध्यान से देखिए, सबसे छोटी संख्या है 5 और सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 55। तो हम इनको अब हम से इस तरीके से कितनी डंडियाँ लगाएंगे, कितनी गिनतियाँ लिखेंगे तो बच्चों कठिन हो जाएगा। इसके लिए हम इनको ग्रुप्स में बांट देते हैं। 0 से 10 इनको हम कहते हैं समूह या वर्ग अंतराल भी इसको हम कहते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, क्योंकि 60 से नीचे ही हमारे पास संख्याएं हैं और 0 से ऊपर की संख्या है। तो इस तरीके से हम आइडिया लगाते हैं जिससे हमारी सबसे छोटी संख्या भी आ जाए और सबसे बड़ी संख्या भी आ जाए। अब हम यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाएंगे। तो 0 से 10 के बीच में बच्चों कौन सी संख्या आएंगी? 21 नहीं आएगा। 10 बच्चों, 10 हम इसको अपर क्लास में लेंगे। 10 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, तो हम 10 को यहाँ गिनेंगे। 20 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, तो हम 20 को यहाँ गिनेंगे। 30 यहाँ है, यहाँ है। अपर क्लास में अपने से ऊपर वाली श्रेणी में हम उनको गिनेंगे। तो इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ 10 नहीं लेंगे। फिर 5 के लिए हमने 1 डंडी लगा दी। फिर देखिए कौन सा आ रहा हमारा। 10 को हम नहीं लेंगे तो केवल 1 ही हमारा आया। अब 10 से 20 के बीच में बच्चों, इसे हम 10 को भी ले लेंगे। 10 से और 20 के बीच में देखिए बच्चों, एक 17 आ गया हमारा, 15 भी आ जाएगा और 14 भी आ जाएगा 10 से 20 के बीच में। उसके बाद फिर 15, 4 डंडी हो गई, 5वीं तिरछी। फिर 10 को भी हम यहीं लेंगे, 11 को लेंगे, 25 20, 15 को लेंगे, 12 को भी लेंगे, 15 को भी लेंगे और फिर 12 को लेंगे। अब 20 से 30 में बच्चों 30 को हमने यहाँ लेना है, 20 को ले लेना है। 20 20 20 नहीं है, 21 को लेंगे बच्चों हम, फिर 22 को, फिर हम लेंगे 22 को, फिर हम लेंगे 25 को,
फिर 25 को, 26 को, बस इतनी आएंगी। अब 30 से 40 के बीच में 30 को ले लेंगे और 33 को ले लेंगे, 37 को ले लेंगे, 37, 39 भी 30 से 40 के बीच में आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा, बस बच्चों इतनी आएंगे। 40 से 45 के बीच में, 1 2 3 4, 45 के बीच में 40 से जो बड़ा हो 42 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 42 भी आएगा, 43 आएगा, देखो ये पाँचवा हो गया, 45 आएगा, 46 भी आएगा, आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, 46 भी आएगा, 45 भी आएगा। अब देखिए 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में यहाँ कोई नहीं है। 50 से बड़ा 52 आएगा बच्चों, 55 भी आएगा और 50 भी आएगा। अब बच्चों इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ हमारी इसको कहते हैं बारंबारता। 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 1 6, 1 2 3 4, 5 और 3 8 और ये 3। अब इनको टोटल करिए, 11 और 1 12, 12 और 10 22, 22 और 11 22 1 33, 8 और 3 11 और 10 21, 21 और 1 22 और 10 32 और 1 33। तो बच्चों कितने आ गए? 33। तो यहाँ पे ये आंकड़े भी पूरे 33 होने चाहिए। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक करी है, हमें इनको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। तो अब इससे ये फ़ायदा होगा, इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अधिकांश बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए? तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आई? 11। तो अधिकांश बच्चों ने 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए। वर्ग अंतराल की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 10-10 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई होगी 10। 40 में से 30 माइनस करो, चाहे 30 में से 20 माइनस करो, चाहे 0 में से 10 माइनस करो, तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई हो गई 10। बच्चों निम्न सीमा और उच्च सीमा, इस वर्ग की निम्न सीमा है 0, उच्च सीमा है 10। इस वर्ग की निम्न सीमा है 40, उच्च है 50। इसकी निम्न सीमा है 50, इसकी है 60। उभयनिष्ठ प्रेक्षण उच्चतर वर्ग में सम्मिलित होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो 20 और 20 दो जगह आ रहा है, 30 और 30 दो जगह आ रहा है, 40 40 दो जगह आ रहा है। बच्चों ये ऊंचे वाले हायर वाली क्लास में गिना जाएगा। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।